So welcome back. Now we solve the next set of questions, that is from 9 to 15. 9 to 15 we solve the questions. Ninth question is, for each of the following matrices find its transpose and state whether it is symmetric, skew symmetric or neither. मतलब आपको पहले उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद आपको बताना है वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक. ट्रांसपोज का मतलब क्या, आप रोज को कॉलम्स में बदल देते हो और कॉलम्स को रोज में बदल देते हो. सिमेट्रिक क्या होता है कि आपका अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर सेम होता है. और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, आपका अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर सेम होता है, बस अगर अपर ट्रायंगुलर में सब प्लस है तो नहीं, लोअर ट्रायंगुलर में सब माइनस. अगर अपर ट्रायंगुलर में सब माइनस है तो लोअर ट्रायंगुलर में सब प्लस है. सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ 9th one, which is your 2 minus 5 1 and 5 4 minus 6 and 1 6 and 3. सबसे पहले आप इसका नाम लिख दो. लेट ए इज इक्वल, मतलब आपने इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को नाम दिया 2 a इज इक्वल टू 2 माइनस 5 1 5 4 माइनस 6 और 1 6 और 3. फिर आप ट्रांसपोज निकालो. ट्रांसपोज देखो आप क्या आ रहा है, ये इसको सीधा लिखना है 2 5 1, इसको सीधा लिखना है -5 4 6 और फिर इसको सीधा लिखना है 1 -6 3. आप देखोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 6 है -6 है, पर यहाँ पे 2 और -2 का या 2 और 2 का कोई मेल नहीं है. मतलब आपका ये वाला ट्रायंगल जो है और ये वाला ट्रायंगल जो है वो सिमिलर नहीं है. अगर यहाँ पे -5 -1 और -6 होता और यहाँ पे 5 और 6 होता तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता. पर यहाँ पे क्या है, -5 1 और -6 है और यहाँ पे 5 1 6 है, तो दोनों में से कोई भी नहीं है. सिंस A is not equal to A transpose, therefore A is neither symmetric nor skewed symmetric. ये फर्क होता है. फिर आता है आपका थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज C इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिया है C इज इक्वल टू नहीं दिया, मैंने सिर्फ नाम लिख दिया, सॉरी. 0 -1 -2i, I is a complex number, nothing else. 2 minus I, then you have 1 plus 2i 0 and 7 minus 7 and I minus 2 and 0. सबसे पहले C ट्रांसपोज निकालो, वो आएगा आपको, ये पहले सीधा लिखो 0 1 plus 2i और I minus 2. फिर आप इसको सीधा लिखो -1 -2i 0 7 -7, सॉरी इसको सीधा लिख रहे हो तो -7, इसको सीधा लिखो 2 -i 7 0. अब इसका थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ. तो वो क्या हो जाएगा, ये 0 है, इसमें माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा, -1 plus 2i. इसमें माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, -2 plus i. मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, i minus 2 हो गया. इसमें आप ऐसे ही रहने दो 1 plus 2i, इसको भी ऐसे ही रहने दो i minus 2. ये 0, ये -7, ये 7, ये 0. अभी आप देखोगे कि ये और ये वाला और ये वाला, जहाँ पे 1 plus 2i है उसके अपोजिट में -1 plus 2i, जहाँ पे i minus 2 है उसके अपोजिट में -i minus 2 है, जहाँ पे -7 है उसके अपोजिट पे 7 है. अपोजिट साइड वाले नंबर्स
एक दूसरे के बराबर पोजीशन में, एक दूसरे के बराबर पोजीशन में, जिससे क्या हो गया वो इनडायरेक्टली आपका C इज इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज हो गया। मतलब क्या कि जहां जहां पे प्लस था वहां पे माइनस लग रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस सी ट्रांसपोज है और कोई डिफरेंस जैसा कुछ है नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, देयरफॉर C इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात हमेशा याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज जब निकलता है तो नेगेटिव निकलता है, और ऐसा एक ट्रिक रहता है कि अपर ट्रायंगल में जहाँ जहाँ माइनस था लोअर ट्रायंगल में वहाँ प्लस होगा। यहाँ पे माइनस नहीं था इसलिए यहाँ पे माइनस था। अपर ट्रायंगल में जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस होगा, जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया। Take a good look at this one. We move to the 10th question. Next is A is equal to Aij is equal to I minus j, where A is 3 cross 3, state whether A is symmetric or skew symmetric. आपको पहले मैट्रिक्स दिया हुआ था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है बताना है। आपको पहले अभी इसमें मैट्रिक्स बनाना है और फिर बाद में आपको बताना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। आप पहले ले लो, सबसे पहले A11, A12, A13, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सब है। फिर आपका A21, A22, A23 सेकंड रो वाले फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट। और फिर आता है A31, A32, A33। मतलब आप पहले एलिमेंट्स बना रहे हो, आप मैट्रिक्स में क्या क्या रहेगा वो दिखा रहे हो। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, I माइनस जे। आई की वैल्यू क्या है इसमें 1, जे की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है -2 -1। आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू +3, 1 माइनस 3 -2। आई की वैल्यू है 2, जे की वैल्यू है 1, तो आंसर 1। आई की वैल्यू है 2, जे की वैल्यू है 2, आंसर 0। आई की वैल्यू है 2, जे की वैल्यू है 3, आंसर -1। आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, आंसर 2। आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, आंसर 1। आई की वैल्यू 3, जे की भी वैल्यू 3, का आंसर 0। कुछ नहीं था, ये I माइनस जे वाला है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया है। ये I होता है, ये J होता है, तो I और J को माइनस करना है, 1 माइनस करना है 0 आएगा। I और J होता है, 1 माइनस 2 करना है -1 आएगा। I और J 1 माइनस 3 करोगे तो -2 होगा, बाकी 6 में भी वही था। आप लिखोगे देयरफॉर A इज इक्वल टू कितना आ गया 0 -1 -2 1 0 -1, आपका आ गया 2 1 0। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज मतलब ये जो सीधा है वो खड़ा हो जाएगा 0 -1 -2 1 0 सॉरी 1 0 -1 एंड 2 1 0। अब आप देखोगे ये सब तो 0 ही है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग है, -1 -2 -1 1 2 1। तो ये क्या हो गया, सिंस A is equals to -A ट्रांसपोज, देयरफॉर A is क्या आएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। वेरी इजी सम, पिछले सम जैसा ही था, बस आपको इसमें मैट्रिक्स बनाना है। वी मूव ऑन टू दी 11th क्वेश्चन। टेक अ गुड लुक एट दिस वन। Now you have the 11th question. 3x minus y is equal to 1 minus 1 minus 1 1. x minus 3y is equal to 0 minus 1 0 minus 1. आपको फाइंड आउट करना है x और y की मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है। जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशंस, आप सबसे पहले 3x minus y is equal to जो 1 minus 1 minus 1 1 है उसको 1 ले लो। आप x minus 3y is equal to जो आपका 0 0 -1 -1 है उसको आप 2 ले लो। अब दोनों में से कोई एक तो सिमिलर करना ही पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x, 3 into -y -3y, ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 3 into -1 -3 -1 3।
आई गेस मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो आसानी से आएगा यहाँ से। ये हो गया आपका 3। अब आप क्या करोगे, ऐड 2 and 3, जिससे क्या हो जाएगा 9x माइनस 3y और x माइनस 3y, सॉरी सब्ट्रैक्ट 2 and 3, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस 3y है, यहाँ पे भी आपका माइनस 3y, ऐड करने पे वो कट नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा आपका 3, वेट अ मिनट, 3 इंटू माइनस 1 भी माइनस 3 होगा। ये हो गया 3 माइनस 3 माइनस 3 3, और फिर नीचे आएगा माइनस 0 माइनस 1 0 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी। आपका आएगा आंसर 8x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल। अभी इसको मैट्रिक्स में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। मैट्रिक्स में ऐड सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा 3 माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया माइनस 3 माइनस 0 और ये हो गया 3 माइनस 1। टेक अ गुड लुक एट दिस। इसमें कुछ समझा नहीं हो तो बताओ, क्योंकि पूरा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस वाला सम है। अब फर्क ये है कि माइनस और माइनस है, माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ का अंदर माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1, ये भी माइनस ऑफ माइनस 1। ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वेरी सॉरी। तो अभी क्या हो जाएगा आपका, ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड 1/8, और ये आएगा 3, ये आएगा माइनस 3, ये आएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा 4। आपको आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3/8 माइनस 3/8 माइनस 2/8 और 4/8। इसका आंसर आपको इनडायरेक्टली क्या आएगा, माइनस 1/4। इसका आंसर आपको इनडायरेक्टली क्या आएगा, 1/2। अब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आ गया मैट्रिसेस का, x का वैल्यू आपको ये आ जाएगा, तो आपको इन दोनों में से या इन तीनों में से कोई सा भी एक मैट्रिक्स में आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद में y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, गुड लुक एट दिस वन। लास्ट वाला वैल्यू निकालने के लिए सब होमवर्क के लिए वी मूव टू दी 12th सम। नेक्स्ट इज दी 13th क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 12th वाला क्वेश्चन 11th जैसा ही है तो होमवर्क के लिए ले लो। 13th क्वेश्चन यू हैव 2x plus y minus 1 दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। आपको फाइंड आउट करना है y की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है। वेरी सिंपल। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो, which gives you 2x plus y, 2x plus y minus 1, minus 1 plus 6, 1 plus 4, 3 plus 3, 4y plus 0, 4 plus 3 is equal to, you have 3, 5, 5, 6, 18, 7. So now you have to just equate the values. दोनों इक्वल मैट्रिसेस है तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2x plus y minus 1 इज इक्वल टू आपको 3 आएगा। ये माइनस 1 प्लस 6 आपको 5 ही आएगा, तो इसको मैं 5 लिख देता हूँ। 1 प्लस 4 भी आपको 5 ही आएगा, इसको भी 5 लिख देता हूँ। 3 प्लस 3 आपको 6 आएगा, तो इसको 6 लिख लेता हूँ। और 4 प्लस 3 7 आएगा, जो यहाँ पर भी होगा आपको 7 लिख देता हूँ। मतलब इनडायरेक्टली आपको 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और 4y प्लस 0 4y आया और उसके साथ क्या है 18। तो इनडायरेक्टली आपको y की वैल्यू क्या आएगी 18/4, जो कट के आपको मिलेगा 9/2। अब ये y की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा 2x प्लस 9/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 1 2 9 माइनस 2 7/2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7/2 वहाँ जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 7/2, 2 3 जा 6, 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 2
2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो आपको क्या आएगा x इज इक्वल टू -1/4। टेक अ गुड लुक एट दिस वन। आपका 14 सम बहुत सिमिलर है। 14 सम में बस फर्क ये है 4 इक्वेशंस है, दो a और b वाली इक्वेशंस है, दो c और d वाली इक्वेशंस है। c और d वेरिएबल की इक्वेशंस है, तो उसको भी आप ट्राई करो सॉल्व करने को घर पे। नाउ वी मूव ऑन टू द 15th क्वेश्चन। टेक अ गुड लुक एट दिस वन। Now you have 15th question, that is the last question. This question is kind of different. There are two bookshops owned by Suresh and Ganesh. सुरेश एंड गणेश नाम के दो बुक शॉप ओनर्स है। उनकी सेल्स के बारे में, तो उनकी सेल्स का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसा दिया है कि फर्स्ट रो में वो 3 बुक्स बेच रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स के पैसे में 5600 है, 6750 है, मैथ्स केमिस्ट्री में 8500 है, मैथमेटिक्स में। पहली रो सुरेश की दुकान के जितने बुक्स बिके उसके ऊपर है, ये फिजिक्स के लिए, ये केमिस्ट्री के लिए, ये मैथ्स के लिए। दूसरी रो गणेश की दुकान की बुक्स के लिए, ये फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। ये कभी का है जुलाई का है, ये कभी का है अगस्त का है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपको फाइंड आउट करना है कि जुलाई से लेकर अगस्त तक उसकी उन दोनों की सेल्स कितनी बढ़ी है। सेल्स कितनी बढ़ी है मतलब क्या, अभी डेफिनेटली समझो यहाँ से जुलाई से लेके अगस्त तक लोग ने ज्यादा बुक्स बेचे तो ज्यादा पैसा आएगा। तो कितना ज्यादा पैसा आया वो फाइंड आउट करना है। तो कितना ज्यादा पैसा वो कैसे पता चलेगा, आप जितना पैसा आया है एंड तक माइनस स्टार्ट में जितना पैसा था उसको माइनस करोगे। देयरफॉर आप फर्स्ट के लिए लिखोगे, देयरफॉर increase in sales from July to August is equal to क्या आएगा आपका b माइनस a। b सेट, b मैट्रिक्स मतलब अगस्त वाली सेल्स माइनस जुलाई वाली सेल्स करोगे तो जो आपको क्या आएगा, मैं ऐसे ही कराता हूँ क्योंकि जगह कम है। 6650 माइनस 5600, फिर 6750 माइनस 7055, 8905 माइनस 8500, 7000 माइनस 6650, 7055 माइनस 7500, 10,200 माइनस 8905, जिसके आंसर्स आपको आएंगे 6650 माइनस 5600 आपको आएगा 0501। यहाँ पे आएगा आपका 0561, यहाँ पे आएगा आपको 507896750। Let me just check it, मैंने numbers correctly लिखा है 67507055। ओके उल्टा ही किया मैंने यहाँ पे 7055 minus 6750। What is the difference now? 5071। Here you have again 7500 minus 7055, ये होगा आपका 10 minus 55, 9 minus 54, 445, 8905 minus 8500, ये होगा आपका 405 और ये होगा आपका 10,200। ओके 0 minus 5 9 minus 0 9, 1 9 minus 9 2 9 minus 8 1। तो आपको इनडायरेक्टली क्या लिखना है, आपको लिखना है फॉर सुरेश सेल्स इन फिजिक्स बुक इंक्रीज बाय 1050 rupees, for chemistry it increased by 1705 rupees and for maths it increased by 405 rupees। सेम आपका नीचे के लिए भी for Ganesh sales were increased by 1650 rupees for physics, 445 rupees for chemistry and 1295 rupees for mathematics। नेक्स्ट कंडीशन क्या है,
in both bookshops, if both bookshops get 10% profit in the month of August 27, find the profit of for each book. अभी क्या है, वो लोग अगस्त में जितनी बेच रहे हैं उस पर उनको 10% प्रॉफिट मिल रहा है. अगस्त में जितनी बेच रहे हैं उस पर 10% प्रॉफिट मिल रहा है. मतलब क्या है, आपको सिर्फ क्या करना है, 10% प्रॉफिट है मतलब क्या है, 10/100, जो कितना हो गया 1/10. आप इस सारे अमाउंट का 10% 1/10 करोगे तो आपको इनडायरेक्टली मिल जाएगा वो लोगों को प्रॉफिट कितना मिल रहा है उस बुक पे. तो आप लिखोगे देयरफॉर सेकेंड के लिए, देयरफॉर profit gain on August sales is equal to 1/10 into B. मतलब क्या, आप 10% को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा 6650 डिवाइडेड बाई 10, 7000 divided by 10, 7055 divided by 10, 7500 divided by 10, 8905 divided by 10, and 10,200 divided by 10. तो इनडायरेक्टली आपको क्या आएगा, 665, 700, 705.5, 750, 890.5 and 10,1020. जहाँ जहाँ नंबर जीरो नहीं हट रहा वहाँ पॉइंट लगेगा, जहाँ जहाँ जीरो हट रहा है वहाँ हमने जीरो हटा दिया. आपको इनडायरेक्टली लिखना है देयरफॉर प्रॉफिट गेन्ड ऑन फिजिक्स बुक बाय सुरेश इज 665 rupees, फॉर मैथ्स बुक केमिस्ट्री बुक इज 705.5 rupees and for maths is 890.5 rupees. For Ganesh, the profits on physics book is 700 rupees, on chemistry book is 750 rupees, and on mathematics book is 1020 rupees. आज के लिए बस इतना ही. Till then, take care, stay home and stay safe. And कुछ डाउट्स है तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछिए.